हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं कृपया ध्यान दें। आप लोगों का जो इंटर्नशिप है 20 से 25 दिन में आपको डेट मिल जाएगी। एक महीने के अंदर अंदर आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। आपका जो कॉलेज है वहाँ से आप पता कर लीजिए आपकी इंटर्नशिप की डेट क्या है, या डेट नहीं आई है तो आपको 5-10 दिन के अंदर आपको डेट पता लग जाएगी। उसके बाद करीब एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट करा दिया जाएगा। अच्छा, इंटर्नशिप में फ़ाइल कैसे बनाएं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको एक पेज बना लेना है। जैसे कि आपका जो भी विद्यालय उसका नाम लिख लेना है। टाइप करा सकते हैं या अपना मार्कर से लिख सकते हैं, ब्लैक मार्कर से। ठीक है, तो 8-10 पेज की एक फ़ाइल बना लीजिए। और एक जो फ़ाइल जो कवर होता है या जो आप जो फ़ाइल बनाएंगे उसका जो फर्स्ट जो पेज होता है उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि ऊपर आप अपने विद्यालय का जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, या मार्कर से लिखिए या टाइप करा लीजिए। 30-40 रुपये लगते हैं, टाइप भी हो जाता है। ठीक है, वरना आप मार्कर से लिख लीजिए। ठीक है, अपने कॉलेज का नाम, उसका जो पता है वो कॉलेज कोड वगैरह डालना है तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। उसके बाद लिखना है शिक्षण प्रशिक्षण विभाग बीएड प्रथम वर्ष। ठीक है, अब आपका तो बीएड प्रथम वर्ष और आप ब्रैकेट में लिख देना सेकंड सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, या प्रथम वर्ष भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन आपका जो भी है 23-25 जो भी है आपका, वो अपना सेशन डाल दीजिएगा। यहाँ पे नाम, यहाँ पे जो भी आपका वो डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, आपका जो रोल नंबर है वो डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट्स में लिख दीजिएगा इंटर्नशिप ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, अब आपको लिखना क्या है, आप लाइनिंग वाले जो पेज आते हैं वो ले लीजिएगा। सबसे पहले डालिएगा प्रस्तावना, उसके बाद लिखिए इंटर्न इन्वर्टेड कॉमा में, बाकी जैसा एज इट इज़ जो लिखा हुआ है उसको उतार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा फिर इंटर्नशिप, यानी कि शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंटर्नशिप शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कैद। यह शब्द प्राय व्यवसाय नौकरी आरंभ करने वाले उन महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के उन छात्रों व युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो शिक्षण के क्षेत्र में नए उतरे हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, और उन्हें प्रशिक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप की सीखी गई मूलभूत प्रक्रिया उसके भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। इसी कारण इंटर्नशिप शिक्षण व्यवसाय के दौरान क्षेत्र में नव आगंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध है। इंटर्नशिप 1 महीने की, 6 से 12 सप्ताह की, या 1 साल या 2 साल की हो सकती है। ठीक है, बाकी विद्वानों के अनुसार इंटर्नशिप को 3 बातों का ध्यान अति आवश्यक होता है: अभिवृत्ति या रवैया, प्रवीणता, व्यवहार या वार्तालाप। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप के प्रकार तो 2 प्रकार की होती है: कार्य अनुभव तथा शोध। ठीक है, 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक स्कूल वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है, आप लोग जो एज इट इज़ जो है वो आप बता दीजिएगा। उसके बाद इंटर्नशिप का महत्व ये लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज़, उद्देश्य लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए कार्य योजना, इसमें आप लिख लीजिएगा, या तो यही डेट उतार दीजिए सेम, दिनांक 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। आपको 1 महीने का बनाना है तो आप कोई भी डेट अपना लिख सकते हैं। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखिए, जो भी आपका जो भी कॉलेज है बीएड वाला वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाओं को दिशा निर्देश एज इट इज़ उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर इंटर्नशिप कार्यक्रम में अध्ययन केंद्र के बिंदु, ये भी सेम उतार दीजिए। फिर छात्र अध्यापक का विवरण, तो कोई छात्र का नाम लिख दीजिएगा, XYZ जो भी नाम है उसका, उसके पिता का नाम या जन्म तिथि, या ये भी उतार सकते हैं। बाकी आपने इंटर्नशिप कहाँ की उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। कोई भी विद्यालय हो आपके नियर बाई लिख दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाना। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं उनको तो अपना सब करना ही पड़ता है, उनकी गाइडेंस मिलती है कॉलेज से, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस नहीं मिलती है कॉलेज के द्वारा उतना। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट अपने विद्यालय का विवरण दे दीजिएगा। फिर विद्यालय का विवरण लिख दीजिए, विद्यालय का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, आपका जो भी है, विद्यालय का स्थान। ठीक है, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय का स्तर, विद्यालय में कक्षों की संख्या, विद्यालय में संचालित कक्षाएं, विद्यालय में कार्य शिक्षकों की संख्या,
कितने पुरुष हैं, कितनी फीमेल हैं, महिला। विद्यालय में कार्यालय कक्ष है कि नहीं, ठीक है, ये सब ये आप देख लीजिएगा, इसे हम ऐसे ही उतार दीजिएगा। ठीक है, सब कॉपी करना है आपको, ये लिखना है, 8 से 10 पेजों में लिख लीजिएगा बस। और आपको कोई भी लेसन प्लान की फ़ाइल नहीं बनानी है, वरना एग्जामिनर आपकी फ़ाइल को फेंक देगा। ठीक है, आपको इंटर्नशिप की फ़ाइल ही देखते हैं उस, ठीक है, 1 साल में इंटर्नशिप की फ़ाइल देखते हैं। जो आपका लेसन प्लान होता है जिसमें काफ़ी सारी फ़ाइलें बनती हैं, वो आपको 4th सेमेस्टर में देखा जाता है। ठीक है, तो विद्यालय में नामांकन की स्थिति वगैरह ये आप लिख दीजिएगा। एक आपको आइडिया मिल जाएगा, इससे आपको बिल्कुल नकल नहीं करनी है, अपने अनुसार थोड़ा नाम वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद विद्यालय में प्रतिदिन औसत छात्र संख्या, तो ये उतार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप का विवरण है, ये लिख दी। विद्यालय में प्रतिदिन औसत छात्र संख्या लिखने के बाद आपको विद्यालय में इंटर्नशिप का विवरण देना है। एज इट इज़ जो भी लिखा है आप उतार दीजिएगा। दिख ही रहा होगा, साफ है, कोई बद्दा नहीं है। ठीक है, दिख ही रहा है सब कुछ। छात्र अध्यापक, जैसे कि यहाँ सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अपना नाम आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते जाइए। उसके बाद विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वो लिखिएगा, फिर स्टाफ के बारे में लिखिएगा। उसके बाद दृश्य एवं श्रव्य सामग्री है, देखने और सुनने की जो सामग्री है विद्यालय में मौजूद, उनका विवरण दीजिए थोड़ा। तो बैठने की व्यवस्था के बारे में बताइए। फिर शिक्षण कार्य बताइए, कितना आपका जो सभी अध्यापक अध्यापिकाएँ अपने कालांश के समय उपस्थित होते हैं और शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। वे पहले बच्चों को समझाते हैं, तदुपरांत या उसके बाद श्याम पट पर लिखते हैं, बच्चों को समझ में आए इसके लिए वो बार बार समझाते हैं जब तक कि बच्चे समझ ना जाएँ। तो शैक्षिक सुविधाएँ लिखिए, खेल विधि लिखिए, प्रतियोगिताएँ लिखिए, विद्यालय में न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, फिर विद्यालय छोड़ने की स्थिति, फिर प्रबंधन एज इट इज़ उतार दीजिएगा जो है, फिर अनुशासन, फिर सुझाव वगैरह हैं ये। उसके बाद आ जाता है भैया निष्कर्ष। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटर्नशिप फ़ाइल की बात। इंटर्नशिप में यही फ़ाइल बनेगी आपकी। फिर इंटर्नशिप की फ़ाइल बनने के बाद जैसे कि आप जब एग्ज़ामिनर के सामने जाएंगे तो झिझकिएगा मत। सबसे पहले एग्ज़ामिनर आपसे आपका नाम वगैरह पूछेगा। फिर आप अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट्स के आप नाम याद कर लीजिएगा, ये मस्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट का आप नाम याद रखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नाम याद होना चाहिए, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं, बाकी अगर नहीं आता है तो आप नो कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी आफत नहीं है। ठीक है, सभी पास हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे कोई अगर कमेंट में बताइए कोई समस्या हो तो आगे कोई वीडियो बनानी पड़ी तो वो ही बनाएंगे। वैसे कुछ नहीं है इंटर्नशिप में, बस आपका ये फ़ाइल बननी है, एज इट इज़ आप उतार दीजिएगा, थोड़ा नाम वगैरह चेंज कर लीजिएगा, बस हो जाएगा आपका इंटर्नशिप। उसके बाद 4th सेमेस्टर में क्या होगा उसके बाद हम बता ही देंगे उसमें क्या होगा। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना नाम याद होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट का आपको नाम याद होना चाहिए। और प्लस थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंध किससे संबंधित, को इसके मतलब समर्थक कौन है, जीन प्याजे किससे संबंधित है। तो नॉर्मली जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया था एक बार जब मेरी इंटर्नशिप हुई थी, मुझसे पूछा था शिक्षा किस धातु से बना शब्द है, तो शिक्ष धातु से। तो बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है वो। 1-1, 2-2 मिनट हर स्टूडेंट्स पे खर्च किया जाता है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग के 10-15 जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं उनसे तो थोड़ा बहुत पूछा भी जाता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन फिर उसके बाद सब उन लोगों को भी जाना रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी से एग्ज़ामिनर आए रहते हैं। ठीक है, बाकी प्राइवेट स्कूल कॉलेज का तो क्या बताएं, वहाँ तो भाई पैसा भी चलता है, 1000-2000 रुपये जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। बाकी जो फ़ाइल है, अगर आपको फ़ाइल बनानी है तो फ़ाइल बना लीजिए, वरना ले दे के भी काम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे कोई कुछ जानना हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।